हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMSCS चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान से तथा विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, अगर ये आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एवं स्वयं भी इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आगे अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। देखें 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ऐसे त्रिभुज की रचना करना है जिनकी भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज पहले बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के लिए 5, 6 या 7 जो भी है हम ले लेते हैं। जैसे मान लें अगर हम पहले 7 सेंटीमीटर की भुजा काट लें तो 7 सेंटीमीटर की भुजा हम पहले माप करके काट लेते हैं। देखें, ये 7 सेंटीमीटर की भुजा हम पहले माप करके स्केल से 7 सेंटीमीटर की भुजा मापते हैं और काट लेते हैं। मान लेते हैं यह भुजा हमारी BC है। ठीक है, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की भुजा BC काट लेते हैं। अब क्या करते हैं, यह 5 और 6 सेंटीमीटर की भुजा बची है, तो देखिए 5 सेंटीमीटर की भुजा ले लेते हैं, पहले बना लेते हैं। 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की ये वाली भुजा हमारी ऊपर वाली है 5 सेंटीमीटर और नीचे वाली है 6 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजा हम बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, प्रकार की सहायता से, प्रकार सब लोग अपना निकालेंगे और प्रकार की सहायता से 5 या जैसे 5 सेंटीमीटर की हम दूरी पहले माप लेते हैं। यह प्रकार से माप लेते हैं कितनी दूरी हमारी 5 सेंटीमीटर है और B बिंदु पर नोक रखकर 5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ काट लेते हैं। ठीक है, B पर नोक रखने के बाद B पर यहाँ नोक रखेंगे और B बिंदु पर नोक रखने के बाद यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 सेंटीमीटर वाली दूरी को माप लें। 6 सेंटीमीटर वाली दूरी को माप लेते हैं और C पर नोक रख करके C बिंदु पर नोक रखेंगे और C बिंदु पर नोक रखने के बाद 6 सेंटीमीटर की दूरी काट लेंगे। C पर नोक रख करके 6 सेंटीमीटर की दूरी काटेंगे। दोनों जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां पर लिख देते हैं A। अब क्या करते हैं, स्केल से इधर वाला हमारा 5 सेंटीमीटर था, इसको भी मिला देते हैं। और इधर हमारा 6 सेंटीमीटर था, इसे भी मिला देते हैं। देखें, इधर वाली हमारी भुजा 5 है, इधर वाली हमारी भुजा 6 है।
ये 5, 6 और 7 सेंटीमीटर वाले भुजा के माप की त्रिभुज हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, कह रहा है कि एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए, एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। देखो, संगत भुजा की 7/5 गुनी, 7/5 गुनी का मतलब क्या है, पहले यह देखें। 7/5 का मतलब क्या है, 7 से 5 में भाग देंगे तो 1 सही 2/5 गुनी। अब जैसे मान लो 1.5 गुना दिया जाए, अगर यही रहता 1 सही 1/2 दिया रहता तो 1 सही 1/2 का मतलब हमको मालूम है कि 1.5 गुनी। 1.5 गुनी मतलब ये 7 है तो उसका 1.5 गुना, यानी 7 में 1.5 जोड़ेंगे, आधा और जोड़ देंगे तब ना 1.5 होगा। कोई पूर्ण भाग हो, उस पूर्ण में उसका आधा और जोड़ दिया जाए तब 1.5 होता है। यह दिया है 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 दिया है, मतलब 1 तो पूरा रहेगा ही, यानी 1 से अधिक है। कितना अधिक है, 5 में से 2 हिस्सा, 1 तो पूरा है, इससे बड़ा है। 1 सही 2/5 कहने का मतलब है कि 1 से बड़ा है। तो जो अब हम त्रिभुज बनाएंगे इसके समरूप, वह इससे क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 1 सही 2/5, इससे 1.5 हो गया तो इससे बड़ा हो गया। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी भुजा को, जैसे कि मान लो यहाँ पर रेखा दी गई है, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई भी एक न्यून कोण खींच लेते हैं, न्यून कोण, कोई भी एक न्यून कोण बना लेंगे। यहाँ हम एक न्यून कोण बना लेते हैं और इस बीसी रेखा को क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। बीसी रेखा को भी आगे की ओर बढ़ा लेना है। अब देखिए क्या करते हैं, 7/5 दिया है, 7/5, ठीक है। तो 7/5 दिया है तो ऊपर वाला अधिकतम भाग 7 है। हम यहाँ बी बिंदु से समान दूरी वाले, जैसे मान लेते हैं कि हमारी बी अक्ष रेखा है, यह मान लेते हैं कि ये जो हम रेखा खींचे हैं ये हमारी बी अक्ष रेखा है। तो बी अक्ष रेखा पर हम 7 समान भाग काटते हैं प्रकार की सहायता से। कितने भाग में, 7 भाग। यहाँ देखिए बराबर हमारा जो है 7 भाग होना चाहिए। यहाँ प्रकार की सहायता से, आपका प्रकार छोटा होगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे जैसे यहाँ से लेकर के 7 भाग में विभाजित करना है। देखें, एक भाग मान लेते यह है, दूसरा भाग यह है, तीसरा भाग यह है, चौथा भाग यह है, यह 5वां है, यह 6ठा है और ये 7वां है। 7 बराबर भाग बना लें और इसका नाम लिखेंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। ऐसे B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 बराबर B5 B6 और उसके बराबर B6 और B7 काट लेते हैं। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। इतना बनाने के बाद क्वेश्चन को फिर से ध्यान देखें, क्या करेंगे। अब यहाँ दिया है 7/5, वह तो उससे बड़ा होगा, तो यहाँ से 5 भाग देख लें, B1 B2 B3 B4 B5। B5 से C को मिला लेते हैं, B5 से मिलाएंगे C को। अब यहाँ B5 से हम C को मिला लेते हैं, ठीक है। और यहाँ अब जैसे कोण के बराबर हमने कोण कहा था बनाने के लिए, या चांदे से भी आप माप करके देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम चांदे को माप लें, देख लें B5 पर कितना बन रहा है। यहाँ B5 पर जो भी कोण बनेगा, आप लोग यहाँ B5 पर चांदे से माप लें, देखें कितने का कोण बन रहा है। यह जो सीधी रेखा है ये कितने का एंगल बना रही है,
इसको बढ़ा करके हम देख सकते हैं। देखें, जैसे हमारा यहाँ पर डॉट डॉट करके, क्योंकि हमारे चांदे से दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ हम डॉट डॉट करके इसको आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। यहाँ देखें, अब चांदे के द्वारा हम यहाँ पर एंगल देखते हैं कितने का है। देखिए हमारे में ये बना है 85, ठीक है। तो जितने का एंगल यहाँ B5 पर बन रहा होगा, B7 पर भी उतने का ही एंगल बनाएंगे, यानी कोण के बराबर कोण उतने का ही यहाँ भी बनाना है। देखिए यहाँ पर आ रहा है, जितने का एंगल यहाँ पर होगा, यह जो कोण है ये B5 हम लिखे हैं, तो B5 पर यह जितने का कोण बना है, इसी कोण के बराबर B7 पर भी कोण बनाना है। तो B7 पर जब कोण बनाएंगे तो प्रकार से माप के अथवा कोण के बराबर कोण जो है हम पेंसिल से भी बना सकते हैं, इसको बना लेंगे। यह दोनों रेखा आपस में समांतर होगी, ठीक है। यहाँ कोण के बराबर कोण है, या तो प्रकार से क्या करेंगे, B5 को केंद्र मान करके एक चाप ऐसे काटना है, यहाँ चाप काटना है, जो चाप काटे वही B7 पर भी मान करके वही चाप काट लेना है। इस चाप की दूरी माप करके इस चाप की दूरी को यहाँ काट देना है और जहाँ कटेगा उससे मिला देना है। ये कोण के बराबर कोण बन जाता है, ठीक है। अब बनाने के बाद देखो क्या करते हैं, अब बनाने के बाद अब जहां पर यह BC के बढ़े हुए भाग से यह रेखा हम मान लेते हैं BC के बढ़े हुए भाग से C' पर मिलती है, ठीक है। और इस बड़ी वाली रेखा का नाम हम आगे भी मान लेते हैं कि Y तक गई है। यह BC के बढ़े हुए भाग से C' पर मिलती है। अब C' से हम फिर AC के समांतर रेखा खींचेंगे। तो AC को भी क्या करेंगे, यहाँ आगे की ओर हम बढ़ा लेंगे। पहले AC को भी हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ा लेते हैं और यहाँ C से अब AC के समांतर रेखा, तो यहाँ भी कोण के बराबर कोण, इस कोण को देख लेंगे या प्रकार की सहायता से या चांदे की सहायता से कोण के बराबर कोण बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पर हम कोण लेंगे और यह हमारा एंगल हुआ, हमारे में यह एंगल बना है 43 का। C बिंदु पर एंगल हमारे में 43 का है। तो आप लोगों का जितना बने उतना ही कोण लेना है, जरूरी नहीं है कि सबका 43 होगा, ठीक है। जो भी कोण हो, 55 हो, 56 हो, 69 हो, जो भी एंगल बनता है उसी एंगल के बराबर यहाँ C' पर भी बनाना है, कोण के बराबर कोण। C' पर भी उतने का कोण बनाएंगे। देखें यहाँ पर भी हम उसी के बराबर कोण बनाएंगे और उसके समांतर रेखा खींचेंगे, AC के समांतर रेखा खींचेंगे। यहाँ देखिए AC के समांतर रेखा खींची गई है और जहां यह BA के बढ़े हुए भाग को हम मानते हैं कि A' पर काटती है। यही A', B और C' जो त्रिभुज बना है, यही अभिष्ट त्रिभुज है, ठीक है। अभिष्ट त्रिभुज कौन सा बना है, B, C', A', यानी A', B और C' जो एक त्रिभुज बड़ा वाला बना है। इसमें देखिए BC का अगर 7 है तो BC' की जो लंबाई होगी उसके 7/5 गुनी होगी। BC का 7/5 गुना है BC'। AB का 7/5 गुना है A', और AC का 7/5 गुना है A', ठीक है। यह ध्यान रखना है। अब रचना में फिर से ध्यान से एक बार देखें, रचना कैसे करेंगे। रचना में हम एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे और इसी तरह से करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे
एक नंबर कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज ABC बनाया गया। सबसे पहले त्रिभुज को बनाने लगभग सभी लोगों को आता होगा। कैसे हमने बनाया है बस वही ध्यान देना है कि सबसे पहले हम BC बराबर 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचे हैं। उसके बाद B बिंदु को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप काटा और C बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप काटा, जो एक दूसरे को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB और AC को मिलाया। तो इतनी लंबी रचना के लिए हम सोचे जो मेन पॉइंट है वही मेन पॉइंट बता देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या किए, ये त्रिभुज की रचना करना हमें इसके पहले वाली कक्षा में ही बता दिया गया। इसीलिए हमने लिख दिया है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजा का त्रिभुज ABC बनाया। अब क्या किए हैं, बिंदु B से BX न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचे। न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। 2 नंबर में B से क्या किए हैं, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचे हैं। B से BX एक रेखा खींचे हैं जो क्या है, न्यून कोण बनाती हुई है। ठीक है। अब क्या करते हैं, B बिंदु से B1 बराबर B1 B2 बराबर B1 B2 B3 बराबर B3 B4 ऐसे जो है 7 भागों में विभाजित किया गया है। अब लिखेंगे बिंदु B से B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 बराबर B5 नीचे ले लेते हैं बराबर B5 B6 और इसके बराबर है B6 B7 खींचा। यानी B बिंदु से B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 और B5 B6 और B6 B7 यह जो 7 चाप हमने बनाया है, यानी इतना बराबर इतना एक खींचा गया है, यानी चाप काटा गया है। यहाँ लिख सकते हैं कि बराबर चाप काटा गया है। तो 3 नंबर में यह काम हमने किया। अब चूंकि दिया गया था कि 7/5 गुना होना चाहिए, दूसरा त्रिभुज 7/5 गुना यानी उससे बड़ा होना चाहिए। अगर हर छोटा हो अंश बड़ा हो, इसका मतलब कि त्रिभुज बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होने के लिए 7 में से 5 हमको लेना है। तो 7 में से 5 नीचे वाला है, पहले वाला त्रिभुज 5 है। तो इसीलिए जहां पर B5 है, इस B5 से C को सीधे मिला देते हैं। हम क्या किए हैं, B5 से C को मिलाया गया है। फिर से ध्यान से देख लें, B5 से C को मिलाया। यह 4 नंबर में B5 को C से मिलाया। ठीक है, ये हो गया हमारा। 5वें में हम क्या किए यहाँ पर, B7 से B5C के समांतर रेखा खींची गई है। और समांतर रेखा खींचने के लिए यहाँ कोण के बराबर कोण बनाया गया है। कोण के बराबर जब आप कोण बनाएंगे तो B7 और जो C डैश जो रेखा खींची गई है यह B5C के समांतर हो जाएगी। अब क्या किए हैं, B7 से B5C के समांतर रेखा B7C डैश, B7 और C डैश खींचा, यानी खींचा गया। अब देखें B7 से क्या किए हैं, B7 से B5C के समांतर रेखा
B7 और C डैश या B7 C डैश इसका नाम है, ये समांतर रेखा खींची गई है। और फिर 6 नंबर में क्या किए हैं कि C डैश से AC के समांतर रेखा, अर्थात जब कोण के बराबर कोण बनाएंगे तो AC के समांतर रेखा बन जाएगी। तो लिखेंगे C डैश से AC के समांतर रेखा, AC के समांतर रेखा C डैश A डैश खींचा गया है और 7वां नंबर में जब C डैश A डैश खींच दिया गया, यही अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश, ठीक है, यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज निर्मित हुआ। यही अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश बना, ठीक है, यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज बना है A डैश B और C डैश। यही त्रिभुज जो बना है हमारा A डैश B और C डैश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें क्या पता चला है कि BC, देखें BC बटे BC डैश, BC बटे BC डैश बराबर AB बटे A डैश B, AB बटे A डैश B बराबर, यहाँ देखें AC बटे A डैश C डैश, AC बटे A डैश C डैश, यहाँ पर हो गया हमारा 5 बटे 7। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए पहले ध्यान से, BC बटे B डैश C डैश, BC डैश, BC बटे BC डैश, तो BC हमारी ये भुजा है, ठीक है। अब BC डैश यहाँ तक है, तो BC वाली 5 है, देखिए यहाँ 5 वाले से मिला है, और BC डैश यहाँ कितने से मिला है, 7 से मिला है, तो नीचे 7 वाले से मिला है। आगे बात समझ में। फिर उसी तरह से यहाँ देखिए AB, तो AB कहाँ से कहाँ तक है, A से B तक की यह दूरी है, ठीक है। तो AB बटे A डैश B, तो देखिए A डैश B, तो AB बटे A डैश B का मान, तो AB वाला ये 5, क्योंकि इसके समांतर खींचे थे, और ये बड़ी है तो 7। उसके बाद A वाली भुजा AC है, तो AC बटे A डैश C डैश, A वाला 5 बटे 7, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग फलन देंगे तो क्या हो जाएगा, BC डैश, यहाँ दिख रहा है सबको, तो यहाँ पर देखें BC डैश बटे BC बराबर A डैश B बटे AB बराबर A डैश C डैश बटे AC बराबर हो जाएगा 7 बटे 5, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान से देख लें, समझ लें एक बार पुनः क्या हमने किया है। किताब में दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर हो, और इसी के समरूप त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 7 संबंधे 5 के रूप में हो, यानी 7 बटे 5 के रूप में हो, ठीक है। यहाँ देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर यहाँ पर एक रेखा खींचे हैं, ठीक है। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचे हैं, उसके बाद 5 सेंटीमीटर की चाप एक लगाया गया है, और 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा करके त्रिभुज बना लिया गया। अब इस भुजा को हम क्या किए हैं, BC को भी आगे बढ़ाया गया है, और B से BX न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचे, ठीक। B से न्यून कोण बनाते हुए BX रेखा खींची गई है, और इस पर 7 बराबर भाग काटे गए हैं, B1 B2 B2 B3 B3 B4, और यानी सभी बराबर भाग B2 B3 B3 B4 B4 B5
B5, B6, B6 और B7। ये 7 भाग बनाए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 भाग में विभाजित किए गए, सातों भाग समान होना चाहिए। अब क्या किया गया है, B5 से C को मिलाया गया है और B5C के समांतर रेखा B7C डैश खींची गई है। B7C डैश B5 से C को मिलाया है और B7 से B5C के समांतर रेखा B7C डैश खींचा गया है। B7C डैश। अब क्या किए हैं कि C डैश से AC के समांतर रेखा C डैश A डैश खींची गई है, जो BA के बढ़े हुए भाग से A डैश पर मिलता है और यही अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश निर्मित हुआ, जिसका क्षेत्रफल या हम जिसका रूप जो है पहले वाले त्रिभुज से 7/5 गुना बड़ा है। आगे बात समझ में। और यहाँ पर क्या क्या है, ये हमने निगमन यहाँ पर किया कि BC बटे जो त्रिभुज बना है, इसमें BC बटे BC डैश, चाहे AB बटे A डैश B या AC बटे A डैश C डैश, A डैश C डैश का मान जो है AC बटे A डैश C डैश, इसका मान 5/7 है और इसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी अंश को हर, और जब हर को अंश बना लेंगे तो BC डैश बटे BC, A डैश B बटे AB और A डैश C डैश बटे AC बराबर हो जाएगा 7/5। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। दिया है आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की 1.5 गुनी हो। इसका 1.5 गुना होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम आधार 8 सेंटीमीटर वाली एक भुजा खींच लेते हैं। 8 सेंटीमीटर वाली सबसे पहले हम एक भुजा खींच लेते हैं। ठीक है, यह 8 सेंटीमीटर भुजा वाली सबसे पहले हम एक आधार खींच लेते हैं BC। अब इसका मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। इसका मध्य बिंदु हमारा यहाँ कहीं होगा। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए आप लोग B बिंदु को केंद्र मानेंगे और B बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार से आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे दोनों ओर चाप लगाना है। ठीक है, वही चाप C बिंदु को केंद्र मानकर पुनः ऊपर और नीचे उस चाप को काट लेना है। ठीक है, तो दोनों चाप ऐसे कटेंगे। देखें, ये तो बाद में आएगा, लेकिन हम चूंकि पहले ही बना ले रहे हैं, क्योंकि चाप के द्वारा हमें काट के दिखा नहीं सकते हैं। अब यहाँ आधे से अधिक दूरी लेकर के B बिंदु पर केंद्र मानकर एक बार चाप काटेंगे, दूसरा चाप भी ऐसे कटेगा, यानी इसी बिंदु पर कटेगा और नीचे भी इसी तरह से होगा। ठीक है, जहां पर कटान बिंदु होगा उसको हम ऐसे पे मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इस पर 4 सेंटीमीटर की दूरी 4 सेंटीमीटर की दूरी देख लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार की सहायता से या तो हम क्या करें, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की दूरी सब लोग अपना जो खींच लें। 4 सेंटीमीटर की दूरी पहले खींच लें और प्रकार की सहायता से इस 4 सेंटीमीटर की दूरी को माप लें और मापने के बाद यह मान लेते हैं कि यहाँ पर O बिंदु है, O से 4 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर काट लें। जहां भी आता है यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पर काट लें। ठीक है, और जहां कटता है इसको हम मान लेते हैं कि बिंदु A है और इस A से हम B को भी मिला देते हैं और A से C को भी मिला देते हैं। A से B और C दोनों को मिला देते हैं। अब क्या करेंगे,
यह हमारे यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई थी 4 सेंटीमीटर। अब हमें ऐसे, ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा निर्मित हो गया जिसकी एडी और एसी दोनों भुजाएं आपस में बराबर है और इसका आधार है 8 सेंटीमीटर। अब इसी के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की 1.5 गुनी हो। तो क्या करते हैं, ऊंचाई इसका 4 दिया था, 4 का 1.5, देखिए 4 गुणे 3/2 अगर करेंगे तो 4 से 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, यानी 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई यहाँ से हम काट लेते हैं। प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर काट लेना है। देखिए यहाँ तक तो 4 सेंटीमीटर की दूरी थी, ठीक है। अब यहाँ पर 6, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी जो यहाँ पर काट लेते हैं। ओ बिंदु से 6 सेंटीमीटर की दूरी जहां भी आती हो वहां काट लेंगे और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं कि यह बिंदु हमारा A' है। अब इस BC भुजा को दोनों ओर बढ़ा लेते हैं, इधर भी बढ़ा लेते हैं और नीचे वाले आधार को नीचे की ओर भी बढ़ा लेते हैं। अब क्या करते हैं, ए है, बी है और सी है। अब A' से AB के समांतर रेखा खींचते हैं, A' से AB के समांतर रेखा। तो यहाँ देखें, यहाँ कोण के बराबर अगर यहाँ भी हम कोण बनाएंगे, जैसे जितना बड़ा यहाँ कोण दिया है यही यहाँ भी प्रकार की सहायता से यहाँ काटे और इस कोण की माप के बराबर यहाँ पर काट दिया जाए और काटने के बाद इसको इसके समांतर रेखा खींची जाए, AB के समांतर रेखा। देखें यहाँ काटने के बाद AB के समांतर रेखा खींचा जाए, कोण के बराबर कोण होना चाहिए, ये पहले देख लेना है, ठीक है। और यहाँ भी AC के समांतर रेखा हम यहाँ से खींचते हैं, A' से खींचते हैं, इसके समांतर रेखा कोण के बराबर कोण बनाने के बाद यहाँ मान लेते हैं C' पर मिलता है और यहाँ हमारा B' पर मिलता है। यही अभिष्ट त्रिभुज A', B', C', यह त्रिभुज ABC के भुजाओं के 3/2 भाग के बराबर होगा, अर्थात 1.5 गुना के बराबर होगा, ठीक है। फिर से देख लें, सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की रेखा BC खींची गई है। BC का मध्य बिंदु प्रकार की सहायता से ज्ञात कर लिए हैं। O बिंदु पर जब मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर एक लंबवत जो रेखा खींची गई है, यानी इसका लंबवर्धक BC का लंबवर्धक रेखा खींची गई है और इस पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A ले लेते हैं। A से B और A से C को मिलाया गया है। अब क्या किया गया है, इस OA रेखा को ऊपर की ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1.5 मतलब 4 का 1.5 हुआ 6, तो 6 सेंटी O बिंदु से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A' लिया गया है। A' से AB के समांतर रेखा A' B' और A' से AC के समांतर रेखा A' C' खींचा गया है। यही अभिष्ट त्रिभुज A' B' C' त्रिभुज निर्मित हुआ जिसकी भुजाएं पहले वाले त्रिभुज की भुजाओं की 1.5 गुनी है, ठीक है। रचना में क्या करेंगे, रचना में लिख देंगे सबसे पहले जो दिए गए त्रिभुज के बराबर जो एक त्रिभुज खींच लेते हैं, ठीक है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। अब क्या करेंगे, O बिंदु से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A' ले लेते हैं और A' से AB के समांतर रेखा A' B' खींचते हैं और A' से AC के समांतर रेखा A' C' खींचते हैं। यही अभिष्ट त्रिभुज A' B' और C' त्रिभुज बना। तो रचना सब लोग अब अपने धीरे धीरे लिखने का प्रयास करें, इसे अपने लिखेंगे। तो आज यही समाप्त किया जाता है।